फिल्म की शुरुआत 1974 में होती है। यहाँ पे हम वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम को देखते हैं जहाँ पे सारे पागल लोगों को रखा जाता था। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर रायन थे और वो डॉक्टर एन को इस जगह के बारे में बता रहे होते हैं। पर तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन पे हमला कर देता है और उनके बाल से एक पिन निकाल लेता है। डॉक्टर रायन उनकी मदद करते हैं और इसके बाद वो दोनों हिलकर ब्रदर्स को देखने के लिए जाते हैं। ये 3 भाई थे जिनके नाम 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई थी। डॉक्टर रायन यहाँ पे इन तीनों की ओरिजिन स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और बचपन से ही इंसानों को खाया करते थे। डॉक्टर एन को इस बात पे भरोसा नहीं होता है और यहाँ पे डॉक्टर रायन कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। वो बताते हैं कि इनमें से एक तो अपनी 2 उंगलियां ही खा गया और इसका नाम 3 फिंगर था। दूसरे ने अपनी आँख निकाली और उसे ही खा गया और इसका नाम था 1 आई। और आखिरी था सॉ टूथ। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि हमेशा अपने दांत को शार्प करता रहता था और इसी कारण से उसके मुंह पे एक प्रोटेक्टिव कवर भी लगाया गया था ताकि वो खुद को हार्म न पहुंचाए और साथ ही साथ हॉस्पिटल के लोगों पे हमला न कर दे। डॉक्टर रायन ये भी बताते हैं कि इन तीनों को कुछ भी दर्द फील ही नहीं होता है और इसी कारण से ये ऐसी चीजें करते थे। उनके जाने के बाद वो पेशेंट डॉक्टर एन की चुराई पिन से गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट को नहीं खोल पा रहा होता है। ये देख के 3 फिंगर उससे पिन मांगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा समझदार था। पिन पाते ही वो दरवाजा खोल देता है और तीनों भाई बाहर आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल के लोगों पे हमला करने लगते हैं और साथ ही साथ सारे पेशेंट्स के दरवाजे भी खोल देते हैं। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। ये तीनों डॉक्टर एन को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें शॉक दे के मार डालते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर रैन पे भी हमला करते हैं और उनकी बॉडी को अलग करके उन्हें भी मार डालते हैं। हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ मारे जा चुके थे और इसके बाद मूवी की कहानी 29 साल आगे जाती है और अब टाइम चल रहा होता है 2003 का। यहाँ पे हम कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए पहाड़ पे आए होते हैं। इन सभी को अपने एक दोस्त के पास जाना था लेकिन तूफान की वजह से अपना रास्ता भूल जाते हैं। इनको पास में ही एक सैनिटोरियम दिखता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कोई रास्ता न होने की वजह से वो फैसला करते हैं कि वो उसी सैनिटोरियम में रुकेंगे। अंदर आने के बाद वो फायर प्लेस में आग लगाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये जगह उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नई थी और वो फैसला करते हैं कि वो इसे एक्सप्लोर करेंगे। वो टॉर्च लेके पूरे सैनिटोरियम में घूमने लगते हैं और तभी उन्हें कुछ फाइल्स मिलती हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे पागल लोगों को रखा जाता था। इसी दौरान हम तीनों भाइयों को देखते हैं और वो किसी की डेड बॉडी को अंदर ला रहे होते हैं और यहाँ पे 3 लोग इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और तभी विंसेंट रूम में कुछ चेक करने के लिए जाता है और बाकी दोनों उसका इंतजार कर रही होती हैं। पर एकदम से उन्हें उसकी चीख सुनाई देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती हैं लेकिन फिर भी विंसेंट को चेक करने के लिए अंदर जाती हैं। लेकिन असलियत तो ये थी कि विंसेंट ने उनके साथ सिर्फ एक प्रैंक किया था। वो दोनों इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे विंसेंट भी वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हम 1 आई को देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। विंसेंट इसके बाद जनरेटर्स को चालू करता है जिससे पूरे सैनिटोरियम में लाइट आ जाती है। वो सभी इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं लेकिन वो तीनों भाई उन पर नज़र रख रहे होते हैं। इन्हीं सब के दौरान उन्हें एक वीडियो मिलता है और वो उसे प्ले करके देखने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स जो थे वो इन तीनों भाई पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। वीडियो देखने के बाद लॉरेन इन सभी को बताती है कि उसके भाई ने उसको इन सभी की कहानियाँ सुनाई थी और ये तीनों कैनिबल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। लेकिन सभी लोग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। अब तक काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ये सभी सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी और इसी कारण से वो इसी हॉस्पिटल में घूम रहा होता है। घूमते वक्त उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसके सामने ही बैठा होता है। पास जाके वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त पोर्टर है और उसे किसी ने बुरी तरह मार दिया होता है। विंसेंट इससे पहले कि बाकियों को ये बात बता पाता वहाँ पे सॉ टूथ आता है और उसे मार डालता है। सुबह होते ही इन सभी को रियलाइज होता है कि विंसेंट इनके बीच नहीं है। उन्हें फिर से ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ प्रैंक कर रहा है। वो सभी ग्रुप्स बनाते हैं और विंसेंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनमें से 4 लोग नीचे जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कई तरह के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। आगे उन्हें वो सेल्स भी मिलते हैं जहाँ पे इन सभी पागल लोगों को रखा जाता था। बाकियों को पोर्टर का ब्लड दिखता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जेना किचन में पहुँचती है और वो सॉ टूथ को देखती है जो कि पोर्टर की बॉडी को काट रहा होता है। इतने में वहाँ पे 3 फिंगर आता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जेना ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत ही बाकियों के पास पहुँचती है और उन्हें बताती है कि उसने क्या देखा। वो सभी जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उनके सामने कुछ उड़ता हुआ आता है। केनिया उस कपड़े को हटाती है और देखती है कि अंदर पोर्टर का सर होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतने में वो तीनों भाई आते हैं और वो क्लेयर के गले में वायर्स डाल के उसे उठा लेते हैं।
वायर्स की वजह से उसके गले से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। काइल उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है और अगले ही पल क्लेयर का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। ग्रुप के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वो तुरंत ही अपने स्नोमोबाइल की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों में से स्पार्क प्लग के वायर्स ही गायब होते हैं, जिससे उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और ये सब कुछ भी उन तीनों भाइयों का ही काम था। लॉरेन ये देख के कहती है कि वो स्की करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो माउंटेन से नीचे जाके मदद लेके आएगी। लॉरेन इसके बाद वहाँ से चली जाती है और बाकी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो डॉक्टर्स ऑफिस में रुकेंगे, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे और इसी कारण से काइल, डैनियल और सैरा नीचे जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हथियार देखे थे। लेकिन तभी वहाँ पे थ्री फिंगर आ जाता है और वो उनको ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ वन आई ने भी उनके दरवाजे पे हमला कर दिया था और वो केनिया को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी लोग उसके हाथ पे हमला करते हैं, जिससे यहाँ पे केनिया की जान बच जाती है। बाकी सभी लोग हथियार लेके बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है। वो उसे किचन में ले जाता है और ऊपर स्लैब पे बांध देता है। बाकी सभी लोग जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उनके साथ डैनियल नहीं होता है। यहाँ पे तीनों कैनिबल्स भाई उसको जिंदा ही काट रहे होते हैं और उसकी चीखों की आवाज़ पूरे सैनिटोरियम में फैल रही होती है। काइल और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। वो सभी किचन तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक डैनियल मारा जा चुका होता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों भाइयों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। वो तुरंत ही उन पे हमला कर देते हैं और एक सेल में बंद कर देते हैं। काइल यहाँ पे कहता है कि वो उन्हें जला के मार डालेगा, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो उन्हें नहीं मारना चाहती थी। थोड़ी बहस के बाद काइल उसकी बात मान लेता है। काइल इसके बाद उन सभी पे नजर रख रहा होता है और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काइल वहीं पे सो जाता है और हम देखते हैं कि ये सेल वही था जहाँ पे ये तीनों भाई एकदम शुरुआत में बंद किए गए थे। यहाँ तक कि वो पिन भी वहीं पे पड़ी होती है। थ्री फिंगर फिर से गेट खोलता है और वो तीनों भाई आज़ाद हो जाते हैं। सॉटूथ काइल पे हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। केनिया इसके बाद उन्हें चेक करने के लिए आती है और वो देखती है कि तीनों भाई वहाँ से गायब हो चुके थे और काइल भी वहाँ पे नहीं होता है। वो तुरंत ही बाकियों को भी ये बात बताती है। तभी उन्हें दरवाजे पे कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि बाहर एक आदमी था जिसके चेहरे पे कपड़ा था। वो सभी बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देती हैं और उसे स्टैब करके मार डालती हैं। और कपड़ा हटाने पे ये पता चलता है कि ये कोई कैनिबल नहीं बल्कि काइल था। उसकी जीभ को भी काट दिया गया था, इसी कारण से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद वो तीनों भाई सामने आते हैं और उन सभी को दौड़ाने लगते हैं। वो सभी उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन सारी खिड़कियों पे जाली लगी होती है। तभी उन्हें एक ऐसी खिड़की मिलती है जिसकी जाली टूटी होती है, लेकिन उसके सामने ढेर सारी बर्फ होती है। तीनों भाई भी वहां पहुंच चुके थे और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी तरह वो स्नो को हटाती हैं और तीन लोग बाहर आ जाते हैं। आखिरी में सिर्फ जेना बची होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है और सॉटूथ उसे मार डालता है। आखिरी में सिर्फ यही तीनों बची थी और वो बर्फ के बीच ही भागने लगती हैं। और यहाँ पे वो कैनिबल्स भी उनकी स्नो मोबाइल में उनका पीछा कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी और तभी हम लॉरेन को देखते हैं। ये वही थी जो शुरू में मदद लाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन ठंड के मारे इसकी भी मौत हो चुकी होती है। उसके सामने ही रोड थी, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाई थी। सॉटूथ ने ब्रिजेट को पकड़ लिया था और वो उसकी बॉडी के टुकड़े करके उससे मार डालता है। आखिरी में सिर्फ सैरा और केनिया बची होती हैं। उनके पीछे ही वन आई था और वो लगातार उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी सैरा उस पर हमला करती है और उसकी स्नो मोबाइल को चुरा लेती है। आखिरी में सिर्फ सैरा और केनिया ही बची होती हैं और वो स्नो मोबाइल की मदद से वहाँ से भागने लगती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो यहाँ से बच गई, पर तभी उनके सामने वायर आता है और वो उन दोनों के ही गले को काट डालता है और यहाँ पे ये दोनों भी मारी जाती हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि इनके सर को उठाता है और गाड़ी में रखता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फिर ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स के भी एक्सप्लेनेशन चैनल पे अवेलेबल हैं और आप अगर चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।